हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ग्रीनलैंड। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ में रहता है। दरअसल यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जॉन का बेटा जो कि एक डायबिटिक पेशेंट है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन का रिलेशन अपनी वाइफ के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और आज जॉन के बेटे का बर्थडे होता है, इसलिए जॉन आज डिसाइड करता है कि वो घर जाकर के अपनी वाइफ के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करेगा और उसके साथ सुलह कर लेगा। जॉन जब घर पहुँचता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ वर्कआउट कर रही होती है। वो उसके पास जाता है और उससे बात करता है और उन दोनों को साथ में अच्छे से बात करता हुआ देखकर उनका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इनके घर पर इनके बेटे का बर्थडे होता है, जिस वजह से उनके पड़ोसी भी उनके बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए होते हैं। और तभी टीवी पर न्यूज दिखाया जाता है कि धरती की कक्ष पर कॉमेट पहुंच चुका है, यानी कि एक उल्कापिंड आ चुका है जो कि बरमूडा ट्रायंगल में गिरने वाला है और जब वो गिरेगा तो उसकी वेव्स दूर दूर तक फैल जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने घर से बाहर निकल कर जाता है, जहाँ पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है जो कि जॉन को नीचे गिरा देता है। और ये हवा का झोंका उसी वजह से आया है जो कि बरमूडा ट्रायंगल में कॉमेट गिरा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन के घर के खिड़की दरवाजों के शीशे भी टूट गए थे। जॉन के घर के अंदर उसके जो भी नेबर्स होते हैं वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें कि उसे बताया जाता है कि उसके परिवार को शेल्टर के लिए चुना गया है, यानी कि उनके परिवार को उस जगह के लिए चुना गया है जहाँ पर लोग सुरक्षित रखे जाएंगे। और ये बात जब जॉन के पड़ोसियों को पता चलती है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सभी लोगों का मानना था कि हम सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम सभी को जीने का अधिकार है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन के नेबर्स गुस्से में उसके घर से बाहर निकल कर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और उसकी वाइफ अपने सभी जरूरी सामान को पैक करते हैं और अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये तीनों गाड़ी में बैठकर निकल रहे होते हैं तभी उनके सामने उनकी एक नेबर अपने बेटे को लेकर आ जाती है। वो जॉन से कहती है कि मेरे बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाओ, कम से कम ये तो जिंदा रहेगा। लेकिन जॉन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए जॉन को वहाँ से निकलना पड़ता है। उसके बाद जॉन एयरपोर्ट पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटीज होती है, चारों तरफ आर्मी होती है और एयरपोर्ट के अंदर केवल वही लोग जा सकते थे जिन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था। और जॉन अपनी फैमिली के साथ अंदर पहुंच जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वो अपने बेटे की डायबिटिक की दवा यानी कि इंसुलिन गाड़ी में ही भूल गया है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम दोनों प्लेन में जाकर बैठो, मैं अपने बेटे की मेडिकेशन लेकर आता हूँ। जॉन अपने बेटे की मेडिकेशन लेने के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जॉन की वाइफ अपने हस्बैंड के बगैर प्लेन में जाकर नहीं बैठना चाहती है, इसलिए वह एक आर्मी ऑफिसर से कहती है कि मेरे पति मेरे बेटे की दवा लेने के लिए गए हैं, तब तक हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन की वाइफ से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल प्लेन में किसी भी पेशेंट की एंट्री नहीं थी, जिस वजह से वो आर्मी ऑफिसर उन दोनों को अपने साथ दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ अब हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि मेडिकेशन लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वह यहाँ पर अपनी वाइफ और अपने बेटे को ढूंढता है, लेकिन वो दोनों इसे यहाँ पर नहीं मिलते हैं, इसलिए वह प्लेन के अंदर जाता है और यहाँ पर वह चारों तरफ अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढ लग जाता है। लेकिन जब जॉन को वो दोनों नहीं मिलते हैं तब जॉन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी एक आर्मी ऑफिसर जॉन के हाथ में मेडिकेशन देखता है और उससे पूछता है कि ये दवा किसकी है। यहाँ पर जॉन उसे बताता है कि ये दवा मेरे बेटे की है। यहाँ पर वह आदमी जॉन को बताता है कि किसी भी पेशेंट को एरोप्लेन के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर जॉन समझ जाता है कि उसके बेटे और उसकी वाइफ को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं मिली होगी, यानी कि वो दोनों बाहर ही हैं, इसलिए वह प्लेन से अब बाहर जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन को अब इसकी परमिशन नहीं दी जाती है। यहाँ पर जॉन को आर्मी ऑफिसर्स बताते हैं कि अब कोई प्लेन से ना ही बाहर जा सकता है और ना ही किसी को अंदर लाया जा सकता है। वहीं अब प्लेन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एग्रेसिव होकर के प्लेन की तरफ दौड़ रहे थे, क्योंकि वो सभी लोग अपनी जान बचाना चाहते थे। वो सभी लोग प्लेन के अंदर आना चाहते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्मी वाले उन लोगों पर गोलियां भी चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। चारों तरफ भगदड़ मची होती है और इसी भगदड़ में एक टैंक से बहुत सारा पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ पर आग लग जाती है।
और एक प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूर से जॉन की वाइफ और उसका बेटा इस ब्लास्ट को देख लेते हैं और यहाँ पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है जॉन जिंदा है या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन की वाइफ एक पेपर पर नोट लिखती है कि मैं अपने बेटे को लेकर अपनी मॉम के यहाँ जा रही हूँ, और जॉन की वाइफ उस चिट को गाड़ी में चिपकाकर अपनी मॉम के घर के लिए निकल लेती है। वहीं अब जॉन को दिखाया जाता है जो कि उस गाड़ी के पास आता है जहाँ पर उसकी वाइफ ने उस चिट पर एक मैसेज जॉन के लिए छोड़ा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन जब उस चिट को पढ़ता है तब वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ अपने मॉम के घर गई है। इसलिए यहाँ पर जॉन डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को लेने के लिए उसके मॉम के घर की तरफ ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉन की वाइफ एक आदमी से लिफ्ट मांगती है जो कि इन्हें लिफ्ट दे देता है, और जब वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं तब वो लिफ्ट देने वाला आदमी उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पर जॉन की वाइफ उस आदमी से बताती है कि हमें शेल्टर के लिए चुना गया था, लेकिन मेरा बेटा डायबिटिक है इसलिए हमें प्लेन में बैठने नहीं दिया गया, और मैं अपने हस्बैंड से भी अलग हो गई हूँ, इसलिए मैं अपने डैड के घर जाना चाहती हूँ। और यहाँ पर जब इस आदमी को पता चलता है कि इन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था, तब यहाँ पर वो जॉन की वाइफ से कहता है कि हमें वापस वहीं पर जाना चाहिए। यहाँ पर जॉन की वाइफ उससे बताती है कि वहाँ पर ब्लास्ट हो गया है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, और मेरा बेटा तो डायबिटिक पेशेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी जॉन की वाइफ को जबरदस्ती अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देता है और उसके बेटे को अकेले लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम जॉन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ और अपने बेटे तक पहुँचना चाहता है। तभी वो देखता है कि एक और कॉमेट धरती पर गिरा है जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। दरअसल धरती पर अब इसी तरीके से बहुत सारे कॉमेट्स गिरने वाले थे, और एक ऐसा भी कॉमेट इस धरती पर गिरने वाला था जो कि इस पूरी धरती को ही खत्म कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एक ट्रक तक पहुंचता है जो कि किसी आर्मी वाले का था, और ये ट्रक कनाडा जा रहा होता है, और जॉन की वाइफ की पेरेंट्स का घर भी कनाडा में होता है, इसलिए जॉन इस ट्रक में बैठ जाता है। इस ट्रक में जॉन को एक लड़का मिलता है जो कि उसे बताता है कि आर्मी वालों ने एक सेफ जगह बनाई है, इसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, लेकिन उस जगह के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना गया है तो आने वाले टाइम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें। दरअसल जॉन भी एक आर्किटेक्ट होता है, इसीलिए उसे और उसकी फैमिली को चुना गया था ताकि जब सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाए तो एक बार वो फिर से न्यू कंस्ट्रक्शन यानी नई दुनिया बनाने में सहयोग कर सके। अब यहाँ पर ट्रक में बैठे एक और आदमी को पता चल जाता है कि जॉन को ग्रीनलैंड शेल्टर के लिए चुना गया था, और उसके पास एक रिस्ट बैंड भी है जो कि प्लेन में यानी ग्रीनलैंड में जाने का पास होता है। वो आदमी जॉन से उसका रिस्ट बैंड छीनना चाहता है। जब वो आदमी जॉन से उसका रिस्ट बैंड छीनने लगता है तब दूसरा लड़का जॉन की मदद करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी उसे धक्का दे देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी तरीके से जॉन यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जॉन के बेटे को दिखाया जाता है जहाँ पर उस आदमी ने उसकी वाइफ और उसके बेटे को लिफ्ट दिया था और उसके बेटे को अगवा कर लिया था, और ये आदमी अब अपनी वाइफ को लेकर और जॉन के बेटे के साथ में प्लेन में पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसके पास वो रिस्ट बैंड है जिससे उन्हें प्लेन में बैठाया जा सकता है। यहाँ पर वो आदमी आर्मी ऑफिसर से कहता है कि देखो मेरे बेटे के हाथ में रिस्ट बैंड है, मेरा और मेरी वाइफ का रिस्ट बैंड भीड़ में कहीं खो गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स को उन दोनों पर यकीन भी आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर जॉन का बेटा आर्मी ऑफिसर से कहता है कि मैं इन दोनों लोगों को नहीं जानता हूँ, ये दोनों मेरे पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर समझ जाते हैं और वो उस आदमी से जॉन के बेटे को ले लेते हैं। वहीं अब हम देखते हैं कि जॉन की वाइफ भी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसका बेटा होता है। यहाँ पर जॉन की वाइफ को बताया जाता है कि उसे इंसुलिन लगाई गई है, यानी कि वो डॉक्टर के पास में है। वह अपने बेटे के पास आ जाती है और उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद वहाँ पर जो डॉक्टर होती है उनसे कहती है कि मुझे कनाडा जाना है। यहाँ पर डॉक्टर उससे कहती है कि यहाँ से एक बस जाती है, तुम उससे जा सकती हो। उसके बाद जॉन की वाइफ अपने बेटे को लेकर उस बस में बैठकर कनाडा की ओर निकल जाती है। वहीं अब जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी के पेरेंट्स के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना ही उसे अपनी वाइफ और ना ही उसे अपना बेटा यहाँ पर नजर आता है, जिससे कि जॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी उसे उसकी वाइफ की कॉल आती है और यहाँ पर जॉन की वाइफ उसे बताती है कि हम अपने पेरेंट्स के घर पहुँचने वाले हैं। उसके बाद जॉन गाड़ी देकर अपनी वाइफ को लेने के लिए निकल जाता है, और यहाँ पर जॉन अपनी वाइफ और अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद घर आने के बाद जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉमेट गिरने वाला है जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स ने पहाड़ियों पर एक ऐसी जगह बनाई है जिसे ग्रीन
ग्रीनलैंड कहा जाता है, जो कि शेल्टर है, और वहाँ पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। और अब हमें गाड़ी से ही उस तरफ निकलना होगा। यहाँ पर जॉन की वाइफ अपने डैड से भी कहती है कि वो उनके साथ चले, लेकिन यहाँ पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं और उसे कहते हैं मेरा क्या है, अब तो मेरी पूरी लाइफ बीत ही चुकी है और मेरे सारे फ्रेंड्स यहीं पर हैं। अब मैं अपना आखिरी समय उन्हीं के साथ में बिताना चाहता हूँ। यहाँ पर जॉन की वाइफ अपने डैड की बातों से थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसके बाद यहाँ से ये तीनों निकल जाते हैं। जहाँ पर हमें रास्ते में दिखाया जाता है कि धरती पर छोटे छोटे कॉमेट्स गिरने लगे थे, जिससे चारों तरफ तबाही मच गई थी और अब जॉन को किसी भी तरीके से टाइम पर एयरपोर्ट पर पहुंचना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन को पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और जो आखिरी प्लेन ग्रीनलैंड की तरफ निकलने वाला है वो रनवे पर आ जाता है। और इससे पहले कि एरोप्लेन टेक ऑफ करता, जॉन अपनी गाड़ी को रनवे प्लेन के सामने ले आता है, जिससे कि पायलट बाहर निकल कर आ जाता है। यहाँ पर पायलट जॉन के ऊपर गुस्से में कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। यहाँ पर जॉन पायलट से कहता है कि मुझे और मेरी फैमिली को प्लेन के अंदर जगह चाहिए। और यहाँ पर जॉन अपने रिस्ट बैंड भी पायलट को दिखा देता है और बताता है कि हमें भी ग्रीनलैंड के लिए चुना गया है। उसके बाद पायलट इन तीनों को अपने प्लेन में बिठा लेता है और जब प्लेन आसमान की गहराइयों में होता है, प्लेन ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा होता है कि तभी धरती पर सबसे बड़ा कॉमेट गिरता है, जिसकी वेव्स इतनी ज्यादा भयानक होती हैं कि उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को जला दे रही थी। हालांकि प्लेन आसमान में बहुत ही ऊंचाई पर होता है, फिर भी इस प्लेन को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे इनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन प्लेन में बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं। प्लेन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाती है और ये सभी लोग प्लेन से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी का कैंप होता है। एक्चुअली में ये सभी लोग ग्रीनलैंड पर पहुँच ही चुके थे। इन सभी लोगों को पहाड़ों के अंदर जो बंकर्स बनाए गए थे वहाँ पर ले जाया जाता है और इसके बाद इस बंकर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। काफी समय तक इन सभी को बंकर के अंदर बाहर से बहुत भयानक आवाजें सुनाई पड़ रही होती हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है और ये सन्नाटा अगले 9 से 10 महीनों तक रहता है। दरअसल इस बंकर के अंदर खाने पीने और जरूरत के सभी सामानों को पहले से ही रख लिया गया था। आर्मी ऑफिसर्स ने यहाँ पर इतना सारा राशन रखा होता है कि कई सालों तक लोग सरवाइव कर सकते थे और 9 महीने बाद इनका रेडियो सिग्नल एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर जो कि पूरी तरीके से जहरीला हो गया था, जिसमें कि इंसान सांस भी नहीं ले सकता था, अब वो सब पहले की तरह नॉर्मल होना शुरू हो गया है। अब बंकर का दरवाजा खोला जाता है और ये सभी लोग देखते हैं कि सिडनी, मैक्सिको, पेरिस जितने भी बड़े शहर हैं पूरी तरीके से धूल में मिल चुके हैं। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ यही लोग नहीं होते हैं जो कि सेफ बचे होते हैं। दरअसल बड़े बड़े देशों में भी अपने लोगों के शेल्टर के लिए बंकर्स बनाए हुए थे। इसका मतलब ये था कि दुनिया में बहुत सारे लोग अभी बचे हुए थे जिनसे कि रेडियो द्वारा संपर्क किया जाता है और अब इन बचे हुए लोगों को एक बार फिर से धरती को बचाना होता है, दोबारा से बनाना होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।